जय हिंद दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी साथियों को। और मैं आपके सामने उपस्थित हूं, आपका होस्ट एंड दोस्त एजे, लेकर आपके साथ एक नया जिला। और उस नए जिले की शुरुआत हम एक मोटिवेशन लाइन से करेंगे कि उम्र थका नहीं सकती। मेरे दोस्त ध्यान से सुन कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थिति भी हरा नहीं सकती, परिस्थिति भी हरा नहीं सकती। तो साथियों, हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया जिला श्री गंगानगर। आपको सिर्फ गंगानगर के बारे में कुछ बातें ही बताते हैं और उनके बारे में जानना है कि श्री गंगानगर में कौन क्या उपस्थित है, क्या नहीं है। और आज हम बात भी करेंगे तो वो आप सभी जान चुके हैं किसकी बात करेंगे, श्री गंगानगर जिले की बात करेंगे। मेरे भाई, किसकी बात करेंगे? श्री गंगानगर जिले की बात करेंगे। सबसे पहले और पहली बात ही महत्वपूर्ण कि गंगानगर को किसने बसाया था। गंगानगर को किसने बसाया था? शुरुआती दौर में तो किसी ने बसाया होगा। तो कहा जाता है, माना जाता है, बुकों में पढ़ा जाता है कि गंगानगर को महाराजा गंगा सिंह के द्वारा क्या किया गया? बसाया गया। किसे बसाया गया? गंगानगर को बसाया गया। ओके, डन। यहां तक बात समझ में आई, क्लियर हुई। तो मेरे भाई, इब गंगानगर का जो हमें नाम पता होना चाहिए कि इसका प्राचीन नाम मिलता है हमें किताबों में। ये नाम मैं नहीं दे रहा हूं, ये किताबों में देखने को मिलता है, किताबों में लिखा हुआ है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा, हम पढ़कर आपको बता देते हैं कि श्री गंगानगर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। आप बताओ क्या है गंगानगर का? रामनगर। क्या है? रामनगर कहा जाता है इसका प्राचीन नाम। और इसको भी कहा जाता है रामू जाट की ढाणी कहा जाता है। ये क्या है? इसके कुछ एक प्राचीन नाम है किसके? श्री गंगानगर के बारे में। ओके, अब में कहा जाता है श्री गंगानगर के बारे में इसके कुछ एक उपनाम मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं? कुछ उपनाम मिलते हैं, देखने को हम देखेंगे क्या है इसके उपनाम। उपनाम बोले तो कि इसके कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है गंगानगर को। गंगानगर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है गंगानगर को? अन्न का कटोरा कहा जाता है, अन्न के भंडार भी कह सकते हैं, अन्न का भंडार कहा जाता है, अन्न का कटोरा कहा जाता है, अन्न का भंडार, अन्नागार भी बोला जाता है इसको, अन्नागार भी कहा जाता है। किसको? श्री गंगानगर को। गंगानगर को सर्वाधिक सिख आबादी वाला जिला कहा जाता है। सर्वाधिक सिख आबादी वाला जिला भी किसे कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। सर्वाधिक सिख आबादी वाला जिला किसे कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। गंगानगर के अंदर सर्वाधिक एससी के परसेंटेज जो मिलते हैं, एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति के जो लोगों का परसेंटेज मिलता है सर्वाधिक, वो कहाँ मिलता है? श्री गंगानगर को, गंगानगर में देखने को मिलता है। श्री गंगानगर कौन से संभाग में आता है? श्री गंगानगर किस संभाग में आता है? आप बताओ गंगानगर किस संभाग में आता है? आपने का आंसर आया कि गंगानगर है वो बीकानेर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है? बीकानेर संभाग में आता है। तो मैंने कहा रियासत इसमें आता है, तो आप बता सकते हो बीकानेर ही रियासत में आता था, बीकानेर की रियासत में आता था, बीकानेर रियासत में आता था। ओके, श्री गंगानगर से एक जिला अलग हुआ था। कौन सा जिला अलग हुआ था? आपको पता है, उस जिले का हमने अध्ययन कर लिया। तो उस जिले का जो जिला अलग हुआ था 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ अलग हुआ था। किससे हुआ था? श्री गंगानगर से हुआ था। यह बात आपने क्यों बताई? क्योंकि गंगानगर से 2 जिले निकल चुके हैं, एक जिला और है जो 2023 में निकला था अलग, एक जिला। कौन सा? अनूपगढ़ एक जिला और निकला था। किससे? श्री गंगानगर से। गंगानगर से कितने जिले निकले? 2 जिले। कौन सा? सबसे पहला जिला कौन सा अलग हुआ? 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ अलग हुआ गंगानगर से। और 2023 में एक जिला अलग और होता है। कौन सा? गंगानगर से एक जिला अलग होता है जिसका नाम है अनूपगढ़। ठीक है, अब बात करते हैं हम गंगानगर के बारे में कुछ एक और। गंगानगर का शुभंकर पूछा जाता है एग्जाम में। ये बेसिक बातें हैं किसकी? गंगानगर की। शुभंकर, गंगानगर का जो शुभंकर है वो कौन सा है? आप कहोगे गंगानगर का शुभंकर तो चिंकारा है। अब मैं ये थोड़ा सा इस पे बात करूंगा, किस पे? शुभंकर पे। शुभंकर क्या होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त? तो शुभंकर वह होता है जिस स्थान पे, जिस लोकेशन पे, जिस स्थिति पे, जिस स्थान, जैसे गंगानगर है और गंगानगर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाले जीव जंतु है, उस स्थान को, चाहे वो कहीं का स्थान हो, जिस प्रकार से गंगानगर का जो सर्वाधिक जो जीव है वो चिंकारा पाया जाता है यहाँ पर। अब ये जो चिंकारा है ये लुप्त की स्थिति में जा रहा है, यानी ये लुप्त होता जा रहा है। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? उस स्थान का जो जीव जंतु है उसे शुभंकर बना दिया और उसकी सुरक्षा करने की अनुमति दे दी कि इसकी सुरक्षा करो, इन्हें बचाने के
प्रयास करो तो वहां का ये शुभंकर, इसलिए शुभंकर पूछा जाता है कि श्री गंगानगर है उसका शुभंकर कौन सा है, चिंकारा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो गंगानगर है उसका वाहन कोड कितना है, वाहन एग्जाम में आजकल ऐसे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कि वाहन कोड कितना है, आरजे कोड कितना है, आप बता सकते हो 13 है। आरजे कोड कितना है, 13 है। एक बार मैं रिपीट मारता हूं, श्री गंगानगर को बसाया महाराजा गंगा सिंह ने। प्राचीन नाम रामनगर, रामू जाट की ढाणी। कुछ उपनाम मिलते हैं, अन्न का भंडार भी बोला जाता है, अन्नागार भी बोला जाता है, सर्वाधिक सिक्काबादी वाला, ये इनकी विशेषताएं हैं, यहां से उपनाम है इसके। तो सर्वाधिक सिक्काबादी वाला जिला भी गंगानगर, सर्वाधिक ST% वाला भी जिला गंगानगर, सर्वाधिक आंधियां चलने वाला भी जिला कौन सा है, तो आप बता सकते हो श्री गंगानगर है। सर्वाधिक आंधी कहां चलती है, तो श्री गंगानगर में चलती है। सर्वाधिक आंधियां चलती है किस, कहां चलती है, तो मेरे भाई सर्वाधिक आंधी जो चलती है वो गंगानगर में चलती है। सर्वाधिक आंधी भी गंगानगर में चलती है। और सर्वाधिक बड़ा दिन भी, सर्वाधिक बड़ा दिन वह छोटा जो दिन होता है, दिन और रात होती है, वो कौन से जिले की होती है, श्री गंगानगर जिले की होती है। यहां से जो अपनी, और सर्वाधिक जो कर्क रेखा से पूछा जाता है कि राजस्थान का कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है, तो आप बता सकते हो श्री गंगानगर है। कौन सा है, श्री गंगानगर है। सर्वाधिक दूर स्थित जिला और किससे, कर्क रेखा से, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जो जिला है मेरे भाई वो कौन सा है, तो वो आप बता सकते हो अपना है श्री गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगानगर आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें श्री गंगानगर के बारे में, थोड़ी सी और बात करें कि गंगानगर का हमने शुभंकर बता दिया, गंगानगर के बारे में हमने आरजे कोड जाना, गंगानगर का जो जिले निकले, संभागों के बारे में बात कर ली, उपनामों की बात की, हम देखे क्या क्या हमने अध्ययन किया। प्राचीन नाम, गंगानगर का प्राचीन नाम पूछ सकता है, गंगानगर का शुभंकर पूछ सकता है, किसने बसाया था पूछ सकता है, वाहन कोड एग्जाम में पूछा जा सकता है, संभाग में पूछा जाता है, कौन सा संभाग के अंदर आता है श्री गंगानगर। आपसे गंगानगर से कितने अब तक जिले अलग हो चुके हैं, आप बता सकते हो, हनुमानगढ़ और गंगानगर अलग हो चुके हैं। आप इनके कुछ उपनाम भी बता सकते हो, ये कुछ एक इनकी विशेषता है। सर्वाधिक आंधियां चलती है, सर्वाधिक ST और सर्वाधिक सिख आबादी वाला जिला है। इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, रफ करता हूं, और फिर गंगानगर की आगे बातें और करते हैं गंगानगर के बारे में। तो ये बेसिक बातें हैं श्री गंगानगर के बारे में। अब हम बातें और करते हैं, बेसिक बातें और करते हैं नया जो गंगानगर अपना जिला है उसके बारे में। अब हम बात करें गंगानगर के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का बात करता हूं। ये प्रयास करूंगा, श्री गंगानगर है, इस प्रकार से अपना आ जाता है उत्तरी राजस्थान, ये इस प्रकार से अब इसकी स्थिति बनी हुई है। ये गंगानगर है। अब गंगानगर से सबसे पहले तो यहां देखें गंगानगर, तो यहां हनुमानगढ़ जिला आ जाता है। गंगानगर के पास यहां कौन सा जिला है, हनुमानगढ़। और यहां जो जिला है नया गंगानगर से निकला है कौन सा, अनूपगढ़। अनूपगढ़, और यहां आ जाता है अपना बीकानेर। अब आप बता सकते हो कि गंगानगर के साथ कितने जिले जो सीमा साझा करते हैं, आप बता सकते हो। यहां ये सीमा आ जाएगी अपने हनुमानगढ़ की, और फिर यहां जो गंगानगर, ये हनुमानगढ़ थोड़ा सा इधर आ जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा। और ये जो गंगानगर सीमा एक पंजाब राज्य से साझा करता है, पड़ोसी राज्य से, और यहां जो आ जाती है सीमा पाकिस्तान की भी आ जाती है, इंटरनेशनल सीमा, तो यहां पाकिस्तान की भी बोल सकते हो आप, पाकिस्तान के साथ। अब मैं बताऊंगा गंगानगर वह जिला है जो उत्तरी राजस्थान का उत्तरी जिला। पहली बात तो ये कि राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा है, तो गंगानगर है उत्तरी जिला। और उत्तरी कोना पूछा जाए, उत्तरी छोर पूछा जाए, उत्तरी बिंदु पूछा जाए, तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु पूछा जाए आपसे कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो यहां पड़ता है गंगानगर के अंदर कोणा गांव। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, कोणा गांव है, जो कहां पड़ता है, श्री गंगानगर में पड़ता है। श्री गंगानगर में क्या पड़ता है, कोणा गांव पड़ता है। जिला पूछे तो श्री गंगानगर बता सकते हो, गांव पूछे तो आपसे कोणा गांव पड़ता है। अब पड़ोसी जिलों की बात की जाए कि पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, गंगानगर के साथ पड़ोसी जिले कौन कौन से जो सीमा साझा करते हैं, तो आप बता सकते हो हनुमानगढ़ आता है जो सीमा साझा करता है। उसके बाद आप बता सकते हो अनूपगढ़ आता है, और बीकानेर। अब आप बता सकते हो कि एकमात्र राजस्थान का एकमात्र जिला जो अंतरराज्य सीमा यानी राज्य से लगा रहा है सीमा, और अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी दूसरे देश से सीमा साझा कर रहा है, तो वो श्री गंगानगर है। राजस्थान का एकमात्र जिला जो अंतरराज्यीय सीमा लगाता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, यानी जो देश के साथ सीमा लगती है वो अंतरराष्ट्रीय हो गई, और जो राज्य से लग रही है तो अंतरराज्यीय हो गई। तो ये एक विशेषता हुई इसकी कि पहली बात तो ये कि ये इसके पड़ोसी किस पड़ोसी देश से लगाता है। पड़ोसी देश से पूछा जाए तो आप बता सकते हो पड़ोसी देश कौन सा है, तो पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की थोड़ी सी बात कर ले हैं तो इसकी इस्लामाबाद इसकी क्या है, कैपिटल है, इसकी राजधानी है। पाकिस्तान आपको पता है 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पड़ोसी राज्यों की बात की जाए कि गंगानगर के पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो एकमात्र राज्य है वो कौन सा है, पंजाब है। कौन सा है, पंजाब राज्य है। और पंजाब की राजधानी क्या है, ये आप बताना। ठीक है, अब देखते हैं हम और
गंगानगर के बारे में हमने देखा कि गंगानगर का उत्तरी गांव कोणा गांव, गंगानगर से 3 जो पड़ोसी जिले हैं वो लगते हैं, जो सीमा साझा करते हैं। आप बता सकते हो बिल्कुल, अनूपगढ़ आता है, हनुमानगढ़ और बीकानेर लगता है। ठीक है, अब बात की जाए गंगानगर की, तो गंगानगर राजस्थान का उत्तरी जिला। और हम बात करें गंगानगर के बारे में तो लगाते हैं गंगानगर राजस्थान के अगर पूरे राज्य में सबसे पहले अगर नहर आई थी कहीं तो वो श्री गंगानगर में आई थी, जिस नहर का नाम श्री गंग नहर परियोजना थी। राज्य की प्रथम नहर की बात की जाए कि राज्य में प्रथम नहर कहाँ आई थी, तो आप बता सकते हो गंग नहर परियोजना भी जो अपने श्री गंगानगर में आई थी। कहाँ आई थी? श्री गंगानगर में आई थी। अगर इसके हम भौगोलिक परिदृश्य की बात करें, थोड़ा सा भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जाने गंगानगर के बारे में, तो गंगानगर की जो यहाँ की मिट्टी है, गंगानगर की मिट्टी जो है वो रेतीली और कछारी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे रेतीली और कछारी मिट्टी भी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी और कछारी मिट्टी। यहाँ पे वर्षा की बात की जाए, वर्षा तो 20 से 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब 20 से 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो यहाँ की आप जलवायु भी बता सकते हो कि यहाँ की जलवायु कैसी है, तो अर्ध शुष्क जलवायु है, अर्ध शुष्क जलवायु है यहाँ की। और यहाँ पे बात की जाए गंगानगर पे नदी की बात की जाए तो नदी कौन सी है आप बता सकते हो। यहाँ एक नदी प्रवाहित होती है जिस नदी के बारे में हम जान चुके हैं, पीछे की वीडियो में पूरी थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा था, घग्गर नदी। और घग्गर नदी क्या करती है, ये बिंजोर नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। बिंजोर नामक एक स्थान है जहां से ये क्या कर जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने की वजह से पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। 465 किलोमीटर की समथिंग इसकी लंबाई है टोटल। और इसकी बात करें हम गंगानगर के बारे में, तो गंगानगर यहां पे सर्वाधिक क्या होता है, गंगानगर में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, सर्वाधिक सिंचित जिला है। अब क्या है, पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, उपजाऊ मैदान है, यहाँ उपजाऊ मैदान है। तो यहाँ इसकी वजह से यहाँ पे जो जल की मात्रा है, वर्षा है, जो पानी की सुविधा है, तो वो सिंचित क्षेत्र अच्छा है यहाँ का, कह सकते हैं। तो सर्वाधिक सिंचित जिला है, सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो वो अपना गंगानगर। और सर्वाधिक नहर भी कहाँ है, तो श्री गंगानगर में है। सर्वाधिक नहर कहाँ है, तो श्री गंगानगर में है। और बात करें गंगानगर के बारे में, तो गंगानगर में प्रथम बायोमास संयंत्र भी कहाँ है, अपने गंगानगर में है। तो मैं इसे रफ करता हूं थोड़ा सा, फिर गंगानगर के बारे में और जानेंगे, थोड़ी बातें कर लेते हैं गंगानगर के बारे में। अगर बात की जाए गंगानगर के बारे में, गंगानगर में प्रथम बायोमास संयंत्र भी कहाँ है, लगाया गया था गंगानगर में, पदमपुर के अंदर जो पड़ता है, पदमपुर के गंगानगर में लगाया गया था। और यहीं पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मृदा यानी मिट्टी कार्ड योजना की शुरुआत की थी। मृदा कार्ड योजना की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी ये हुई थी अपने 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत होती है। किसकी? मृदा कार्ड योजना की। और इसकी जो शुरुआत होती है वो सूरतगढ़ से होती है। कहाँ से होती है? सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत होती है। और इसका नारा क्या था, ये बता सकते हो आप क्या, कि इसका नारा क्या था? मृदा कार्ड योजना का नारा एग्जाम में पूछा गया था कि मृदा कार्ड योजना है, इसका नारा क्या है, ये आपको बताना है। मृदा कार्ड योजना, अगर हम मृदा कार्ड योजना के जो एग्जाम में पूछा गया, मैं खुद एग्जाम देके आया, उसमें भी ये मुझे देखने को मिला। मृदा कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 में हुई थी। ये तारीख नहीं पूछी गई थी, ओनली सन पूछा गया था। तो आपको बता देना है कि मृदा कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी वो 2015 में हुई थी। नारा आप जरूर साझा करें कि इसका नारा क्या था। हम और बात करें गंगानगर के बारे में, तो गंगानगर की बात की जाए तो गंगानगर में यहां से पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय जो सीमा कह सकते हैं, इसका जो प्रारंभ है, आरंभ कहीं, तो वो हिंदूमल कोट कहां से होता है? श्री गंगानगर से शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? गंगानगर से शुरुआत होती है। ये भी आपको ध्यान रखने योग्य है कि जो यहाँ से हम इंटरनेशनल जो हमारी बाउंड्री है, जो पाकिस्तान के साथ हम सीमा साझा करते हैं, तो वो कहाँ से होता है? श्री गंगानगर से होता है। और जो श्री गंगानगर से हिंदूमल कोट से होता है। आज का वीडियो हम करेंगे यहीं तक, और बातें जानेंगे हम गंगानगर के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।